भगवान का समग्र रूप क्या है? प्रकृति और प्रकृति के कार्य, क्रिया, पदार्थ, इन सब के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया, पदार्थ आदि की प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती है। परंतु प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता उस भगवत तत्व में ही लीन हो जाती है। फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता है, वो मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो वो व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, अर्थात उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही संसार में ये ठीक है, ये बेठीक है, इस प्रकार ठीक बेठीक की मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो संसार भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो विधि निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुषों ने जीवों के कल्याणार्थ व्यवहार के लिए मान्यता दी है। जब तक भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे और इसके लीन होने पर भी भगवान रहेंगे। और इस तरह से जब वास्तविक भगवत तत्व का बोध हो जाता है, तब भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान में ही लीन हो जाती है। अर्थात इस सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। इसका यह मतलब नहीं है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता ना रहने पर संसार मिट जाता है, उसका अभाव हो जाता है। हालांकि अंतःकरण में सत्यत्वेन जो संसार की सत्ता और महत्वता बैठी हुई है, जो कि जीव के कल्याण में बाधक थी, वो नहीं रहती। जैसे सोने के गहनों की अनेक तरह की आकृति और अलग अलग उपयोग होने पर भी उन सब में एक ही सोना है, ऐसे ही भगवत तत्व के द्वारा अनेक तरह का यथा योग्य संसारिक व्यवहार होने पर भी उन सब में एक ही भगवत तत्व है। ऐसी अटल बुद्धि रहती है। इस तत्व को समझने के लिए ही भगवान के समग्र रूप का वर्णन हुआ है।